Hello students, how are you? I hope you all will healthy and happy at your home. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। वो गलती से डिस्क्रिप्शन में मैंने 8.3 लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली वो 8.4 ही है। तो 8.4 के लास्ट क्वेश्चंस में जो 10 पार्ट्स हैं उसके कुछ पार्ट्स हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में किए थे और रिमेनिंग 3 पार्ट्स रह गए थे, तो वो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 5 के 8th पार्ट पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 8। क्या है पार्ट नंबर 8? साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हम LHS में लिख देते हैं जो हमें LHS में गिवन है, यानी साइन ए प्लस कोसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। अब मैंने जैसा कि बताया है कि आपको सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे एक हमें एडवांटेज दिखता है कि यदि हम साइन कॉस में चेंज करने के बजाय पहले होल स्क्वायर ओपन करें तो हमें एक बेनिफिट हो सकता है। क्या बेनिफिट हो सकता है? तो आपको याद होगा कि a प्लस बी द होल स्क्वायर जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें एक जगह आता है 2ab। तो 2 और a के जगह साइन ए आएगा, b के जगह कोसेक आएगा और साइन और कोसेक 1 हो जाता है। तो उसके एडवांटेज लेने के लिए हम सबसे पहले इसे चेंज करने के बजाय ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, यानी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो आ गया साइन स्क्वायर a कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a, राइट। इन द सेम वे कॉस a प्लस सेक a, इसको भी ओपन कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। अब मैंने जैसा कि बताया कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है और कॉस इंटू सेक भी 1 होता है। तो अब आपके पास आ गया साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2, इसको हम इंटू 1 लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1। इस तरह से आप देखिए कि 2 प्लस 2 इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं 4 और प्लस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। यानी ये पार्ट 2 प्लस 2 4 आ गया, फिर हमने साइन स्क्वायर लिखा, फिर हमने कॉस स्क्वायर लिखा, फिर हमने कोसेक स्क्वायर लिखा है, प्लस सेक स्क्वायर लिखा है। अगले स्टेप में 4, और आपको ये पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो उसके बदले हमने लिख दिया 1 प्लस अब कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप लिस्ट में देखेंगे तो मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और उसी तरह सेक स्क्वायर a का फॉर्मूला जो है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इस तरह से 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 1 हो गया 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। और आप देखिए ध्यान से, यही आपका RHS है, तो इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट ओपन करना है पहले, और उसके बाद
साइन इंटू कोसेक के लिए 1 यूज करना है, कॉस इंटू सेक के लिए 1 यूज करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, यानी 9th पार्ट की ओर। 9th पार्ट का जो LHS है वो हम सबसे पहले लिख देते हैं। LHS में है कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमने टेक्निक बताई है उसी के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, यानी साइन कॉस में चेंज कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को एज इट इज रखेंगे। इन द सेम वे सेक ए, और इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। अब आप एलसीएम लेके इसको कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत किया, ये हमें सेक को चेंज करना था, हमने इसे लिखना था 1 अपॉन कॉस ए और माइनस हो गया कॉस ए। तो यहाँ भी जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा कॉस ए, और यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए का। तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, तो वो है साइन स्क्वायर ए का। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हुआ, और साइन ए से ये साइन कैंसिल हो गया, तो फाइनली आया कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन आप देखिए तो RHS में ये नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा RHS है 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan ए प्लस कॉट ए। चेंज कर दीजिए, 1 अपॉन tan का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अगले स्टेप में 1 अपॉन एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा कॉस ए साइन ए, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में ये रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल में आप क्या लिखोगे, कॉस ए साइन ए अपॉन 1। फाइनली आ गया कॉस ए साइन ए। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ा और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ा, कि यानी LHS और RHS दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कि आपको लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर, यानी 3 पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन 1 नहीं है बल्कि क्वेश्चन 2 है। तो सबसे पहले पहले पार्ट को प्रूव कीजिए आखिरी पार्ट के इक्वल, और फिर जो मिडिल में है उसे प्रूव करेंगे आखिरी पार्ट के इक्वल। तो सबसे पहले हमने ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्टार्ट कीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर
a। अब आपको पता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, और उसी तरह ये हुआ 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। अगले स्टेप में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a और रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर है। इस तरह से पहला पार्ट आखिरी पार्ट के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो क्या है कि 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a द होल स्क्वायर। बिल्कुल उसको भी वैसे ही चेंज कीजिए। 1 माइनस tan को आप चेंज करके लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a, और उसी तरह इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a, और इसका हो गया स्क्वायर। अब आप यदि एलसीएम लेते हो तो क्या होगा? यहाँ पे होगा कॉस a, यहाँ आएगा कॉस a माइनस साइन a, और यदि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन a, और यहाँ आएगा साइन a माइनस कॉस a और द होल स्क्वायर। अब आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a और इनटू साइन a अपॉन साइन a माइनस कॉस a और द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां है कॉस माइनस साइन और यहां है साइन माइनस कॉस। इसे हम कैंसिल तो ऐसे कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? एक माइनस साइन कॉमन ले लें। माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन a माइनस कॉस a। ठीक है, हमने इसमें से यानी कॉस माइनस साइन में से एक माइनस साइन कॉमन लिया, क्योंकि यदि ब्रैकेट ओपन करके देखिए क्या आएगा। ब्रैकेट ओपन करें तो आएगा माइनस साइन a और माइनस माइनस प्लस कॉस a, यानी कॉस a माइनस साइन आ गया, अपॉन कॉस a और इनटू साइन a अपॉन साइन a माइनस कॉस a। अब आप देखिए क्या करना है, इस साइन a से ये साइन a माइनस कॉस a कैंसिल हो गया, तो फाइनली आया माइनस साइन a अपॉन कॉस a द होल स्क्वायर। माइनस और साइन a अपॉन कॉस a क्या होता है? tan a द होल स्क्वायर, और माइनस tan a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर a विच इज इक्वल टू RHS। इस तरह से आपने देखा कि लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसके दो पार्ट थे। पहले पार्ट को भी प्रूफ करके हमने tan स्क्वायर a लाए, और जो दूसरा पार्ट था उसे भी प्रूफ करके tan स्क्वायर a लाए। तो इस तरह से इस वीडियोज़ में हमने 8.4 कंप्लीट किया। ये एक्सरसाइज थोड़ा मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा आपको भी करने में। और विश्वास कीजिए कि आपको इस चैप्टर में जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि 11th क्लास के ट्रिगो के लिए यहाँ बेस बनना है। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लगे, डिफ़िकल्ट भी लगे 8.4, तब भी आप इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 8.4 आपके लिए 11th का बेस बनाने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाइए ताकि इस वीडियोज़ का लाभ कोई और भी ले सके। टिल देन, गुड बाय।